संयुक्ताक्षर बनाने संबंधी कुछ नियम देखते हैं बच्चों। जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई होती है, जब उन्हें हम दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो यह खड़ी पाई हटा दी जाती है। ध्यान दें आप, मैं बात कर रही हूँ उन व्यंजनों की जिनके अंत में खड़ी पाई होती है। जैसे कुछ व्यंजन हैं ख, ल, ग, च, प और भी हैं इसी प्रकार के। तो जब हम इन्हें अन्य व्यंजनों के साथ शब्द में जोड़ते हैं तो जब इनकी खड़ी पाई को हटा दिया जाता है तो किस प्रकार यह उस शब्द में दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ेंगे आप देखें। जैसे ख, जब ख को हमने खड़ी पाई इसकी हटा दी तो इसका रूप इस प्रकार हो जाएगा। इससे बना हुआ हम शब्द देखते हैं सख्त। यहाँ आप देख रहे हैं कि ख में खड़ी पाई नहीं है और त से यह बिल्कुल स्पर्श करके लिखा जा रहा है। इसी प्रकार ल देखें, ल की जब खड़ी पाई को हटा दिया गया है, गुल्लक, गुल्लक शब्द में आप देखें एक ल जिसकी खड़ी पाई को हटा दिया गया है और दूसरा खड़ी पाई सहित है, यानी एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है। इसी प्रकार ग, ग की जब हमने खड़ी पाई को हटा दिया तो उसका रूप इस प्रकार होगा जैसे फुग्गा में आप देख रहे हैं। ग की खड़ी पाई को यहाँ हटा दिया गया है और दूसरा ग जो है वह स्वर सहित है, उसमें आ की मात्रा भी लगी हुई है। इसी प्रकार एक और व्यंजन हम लेते हैं जिसमें खड़ी पाई है च। जब च की हमने खड़ी पाई को हटा दिया तो आप देखेंगे कि उसका रूप इस प्रकार होगा जैसे बच्चा। तो इसमें हमने ध्यान देना है कि जब किसी भी व्यंजन की खड़ी पाई को हटा दिया जाता है और वह अपने से आगे वाले व्यंजन के साथ जोड़कर किस प्रकार लिखा जाएगा। कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं बच्चों जिनके अंत में खड़ी पाई न होकर के मध्य में होती है, और ऐसे व्यंजन हैं क और फ। आप देखेंगे कि क और फ दोनों के ही बीच में खड़ी पाई है, अंत में नहीं है। तो जब ऐसे व्यंजनों को हम अन्य व्यंजनों के साथ संयुक्त करते हैं तो उसमें हम बीच की खड़ी पाई को नहीं हटाते, बल्कि खड़ी पाई तो रहती है लेकिन खड़ी पाई से आगे का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को आधा काट कर हम लिखते हैं। जैसे क को आप देखें, जब क को हमने इसके आधे स्वरूप में अर्थात स्वर रहित रूप में हमने अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त करके लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा। क जो खड़ी पाई है उससे आगे के हिस्से को हमने आधा काट दिया, जैसे आप पक्का शब्द में इसे लिखा हुआ देख रहे हैं। इसी प्रकार फ, जब फ को हम स्वर रहित रूप में लिख रहे हैं अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त करके तो कैसे लिखेंगे। फ के जो बीच की खड़ी पाई है उससे आगे के हिस्से को हमने काटकर आधा कर दिया और इसे आप देखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है मुफ्त में, और इसी प्रकार के अन्य शब्द भी आप ढूंढ सकते हैं। अब कुछ ऐसे व्यंजन भी होते हैं बच्चों जिनके ना तो अंत में खड़ी पाई होती है ना बीच में खड़ी पाई होती है। तो जब उन व्यंजनों को हम दूसरे व्यंजनों के साथ संयुक्त करके लिखेंगे तो उन्हें कैसे लिखेंगे, उनका भी एक तरीका है। उन व्यंजनों को हम उनके नीचे हलंत लगा करके लिख देते हैं। ये कुछ व्यंजन हैं अंग, क वर्ग का पंचम वर्ण अंग, छ, ट वर्ग के व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, द और ह। इनमें आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ना तो अंत में खड़ी पाई है ना मध्य में खड़ी पाई है। तो इन व्यंजनों को जब हम स्वर रहित रूप में लिखते हैं, अन्य व्यंजनों के साथ हम संयुक्त करके लिखते हैं तो हम इनके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा, उच्छ्वास, पट्टा,